नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में कि इसमें यहाँ पर जो सिलेक्शन के लिए सटीक रणनीति कैसे अपना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है सितंबर में एग्ज़ाम है। दोस्तों, सितंबर में इसकी एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर 7 महीने लगभग रहे हैं, 7 महीने रहे और सिलेबस भी इतना कम नहीं है, सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर इन बचे हुए 7 महीनों में किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाएं कि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आपकी जो है इंग्लिश है वो बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है कि इंग्लिश है वो हमें याद नहीं होता, या फिर बहुत समस्या है कि इंग्लिश है वो हमारे लिए नया सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को कैसे याद करें, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग क्या गलती करते हो जिससे इंग्लिश आपको याद नहीं होता या फिर कवर नहीं होता, तो वो भी हम लोग इसमें समस्या को देखने वाले हैं कि इंग्लिश को किस तरह से सही तरीके से याद किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इंग्लिश जो है इसको किस तरह से याद किया जाए। तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी में इंग्लिश है, ये 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के अंदर। तो 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, अगर आप इन्हें छोड़ते हो इंग्लिश तो आपको सिलेक्शन के लिए वो समस्या आ सकती है, इसलिए आपको छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं है। इंग्लिश को आप लोग किस तरह से याद कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये आप लोगों के इंग्लिश के अंदर सिलेबस है 4th ग्रेड के अंदर, जिसमें यहाँ पर टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस और प्रीपोजिशन और पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज और ग्लोसरी। सबसे पहले तो हम इनका अर्थ समझते हैं कि क्या इनका अर्थ होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान है कि टेंस का क्या अर्थ होता है। टेंस मतलब काल होता है, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट और फ्यूचर, 3 टाइप के टेंस होते हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कोई वाक्य है वो एक्टिव वॉइस में उसको वो पैसिव वॉइस में बदलना होता है। वाच्य होते हैं ना, उनको बोलते हैं वाच्य, हिंदी में वाच्य है, वही यहाँ पर एक्टिव पैसिव है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप सबको पता है कि यहाँ पर एक डायरेक्ट वाक्य होता है, उसमें सेड टू या फिर टेल लगाकर एक इनडायरेक्ट वाक्य बनाया जाता है इनडायरेक्टली। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसका अर्थ हो गया कि मतलब कि एक वाक्य है वो नेगेटिव फॉर्मेट का है, उसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है या फिर सिंपल जो है वाक्य है उसमें बदलना है। तो ये ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना है एक दूसरे फॉर्मेट में। और एक है यहाँ पर करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब है कि कोई वाक्य है उसमें या तो आर्टिकल से संबंधित कोई करेक्शन दिया होगा, कोई वाक्य लिखा होगा उसमें ए एन दा का प्रयोग, यहाँ पर ए का प्रयोग होना था, वहाँ पर एन का प्रयोग दिया होगा। आपको बताना होगा कि इसमें यहाँ पर आप करेक्शन कहाँ पर करोगे, ए की जगह क्या लगाओगे, इस तरह से। या फिर टेंस की दृष्टि से भी करेक्शन करना पड़ेगा। और अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ऑफ है या फिर एंड हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, एट हो गया, ये आपको इनका यूज आना चाहिए, ये होता है प्रीपोजिशन में। इसके अलावा पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, हिंदी में बोलते हैं ना विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, वो वाले यहाँ पर पंक्चुएशन में आते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसका मतलब होता है कि जो सिंपल से वाक्य आप लोगों की आएंगे उनके वो आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। हिंदी में आ गए तो उनको इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ेगा, और इसके अलावा अगर हिंदी में आए तो इंग्लिश में, और इंग्लिश से हिंदी में करना पड़ेगा, इससे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा। अगला है ग्लोसरी, इसका मतलब होता है शब्दावली। जो पारिभाषिक शब्दावली होती है ना हिंदी के अंदर, टेक्निकल शब्द होते हैं, उनको जो ऑफिशियल ऑफिस में वगैरह काम आने वाले, उनको आप लोगों को हिंदी अर्थ या फिर इंग्लिश का अर्थ है वो आपको पता लगाना पड़ेगा, वो होता है ग्लोसरी। तो ये इनके सब कुछ अर्थ है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम गलती कहाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें वो इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली गलती हम करते हैं कि यहाँ पर टेंस बहुत कठिन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव पैसिव पहले करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर जो सिंपल आपको रखते हैं प्रीपोजिशन पंक्चुएशन वगैरह हम लोग ट्राई करते हैं कि ये कर लेते हैं। टेंस बहुत ही हार्ड है, लेकिन होता क्या है कि टेंस के ऊपर ही ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं, और इसीलिए हमें ये कभी भी इंग्लिश कवर नहीं हो पाती। तो हमें ध्यान ये रखना है कि टेंस को सबसे
पहले कर लेना है। फर्स्ट नंबर पर हमें टेंस को वरीयता देनी है, चाहे कितने भी दिन लगे, कितना भी कठिन हो, लेकिन टेंस को सबसे पहले अगर आप करोगे तो टेंस के मार्फत आपको ये चीज़ें देख लो कि अगर आपने टेंस सबसे पहले याद कर लिया तो इसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव आराम से हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी हो जाएगा। करेक्शन पूरी तरह टेंस पर आधारित है। प्रीपोजिशन छोड़ दो, पंक्चुएशन छोड़ दो, लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल टेंस ये टेंस पर आधारित है। यानी कि ये तीन जो है ये थोड़े टेंस से हटकर है, बाकी सारे के सारे टॉपिक टेंस पर ही आधारित है। तो आप लोगों को क्या करना है कि टेंस सबसे पहले कर लेना है, जिससे आप लोगों को बाकी जो भी टॉपिक दिए गए हैं इनमें समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये है इंग्लिश का कुछ फंडा। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश को कवर करके आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। और आप लोगों को इसी तरह की डेली यहाँ पर जीके की क्लास, चाहे हिंदी की क्लास, चाहे इंग्लिश हो और मैथ, यहाँ पर सभी की जो 4th ग्रेड के लिए स्पेशल है वो MCQ बैच हमारे इस चैनल पर डेली 2 या 3 क्लासें आती है। आप लोग उनको ज़रूर अटेंड करें, आपको अनुमान हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है वो आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर डेली आप लोगों को इसी तरह की MCQ वो क्लासें लाई जाती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश के लिए टिप्स। बाकी सिलेक्शन जो है वो सभी विषयों को बराबर पढ़ने से होगा दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पर एक हो गया हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में क्या है कि 30 प्रश्न आने वाले, तो ये सबसे अधिक रोल हिंदी रखने वाली है। उसके बाद में मैथ जो है, मैथ के भी यहाँ पर 25 सवाल आएंगे। तो 25 और ये हिंदी और मैथ जो है सबसे बड़ा रोल रखने वाली है। और जो इंग्लिश है उसके 15 क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको सही से करना पड़ेगा। तो सबसे अधिक ध्यान आप हिंदी और मैथ पर दीजिए, और इसके अलावा इंग्लिश पर। बाकी जो कंप्यूटर और साइंस जो है, यहाँ पर कंप्यूटर और जो साइंस है इसके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं। बाकी पढ़ना सभी को पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इसको 5 क्वेश्चन है, इसलिए जो अधिक प्रश्न आने वाली विषय हैं उनको अधिक ध्यान दें। तो इस तरह से आप सही तरीके से रणनीति बनाकर सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें, तो आप अच्छे से है वो इस सिलेबस को कवर कर लेंगे। धन्यवाद।